ये जो है ना, ये है पेल्विक इनलेट है, ठीक है। पेल्विक इनलेट का इंटीरियरली क्या आ गया, प्यूबिक सिम्फोसिस, और पोस्टीरियरली आ गया सैक्रम है ना, ये इसकी प्रोमोन्ट्री सेंटर वाला हिस्सा, प्रोमोन्ट्री, और ये ठीक है। अब इसके साइडों पे क्या आ रहा है, ये लीनिया टर्मिनालिस इसको कहते हैं, इन दो चीज़ों को लीनिया टर्मिनालिस कहते हैं। लीनिया टर्मिनालिस में अब क्या क्या आ रहा है, सैक्रम का एला ऑफ द सैक्रम दोनों तरफ से, और आर्कुएट लाइन ऑफ द इलियम, इलियम है ना इसकी आर्कुएट लाइन, आगे फिर पेक्टिनियल लाइन, ठीक है, जहाँ पे पेक्टिन प्यूबिस, और फिर प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है। अब ये दोनों आके लीनिया टर्मिनालिस बना रहे हैं। ये हो गया पेल्विक इनलेट। अब पेल्विक इनलेट ये है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है। तो पेल्विक इनलेट जो है ना, वो 50 to 60 डिग्री का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 50 to 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और लेकिन जो आउटलेट है, आउटलेट देखो कहाँ से कहाँ तक है, इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट से स्टार्ट होके कॉकिक्स तक है, ठीक है। अब ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है हमारे पास आउटलेट, ठीक है। और जो हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल, वो इस तरह से है, लेकिन ये इस तरह से है। तो एंगल कितना बना, 15 डिग्री का आउटलेट का। आउटलेट में इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली सैक्रम, और इस तरफ साइडों पे देखें तो इस्टियो प्यूबिस लेमाया है सबसे पहले, फिर इस्टियम ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। ये चीज़ और एक जो सैक्रम से ट्यूबरोसिटी के ऊपर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट लगा होता है। तो पीछे कॉकिक्स भी आ गया, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी आ गया पोस्टीरियरली। सबसे पहले पेल्विक फ्लोर है। फ्लोर क्या है, यहाँ पे ऐसे सारे मसल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब वो मसल इसको सारे को कहते हैं पेल्विक डायाफ्राम, ठीक है, जो कि लिमिट कर देता है इसको नीचे से, कि नीचे भाई पेरिनियम से लैदा हो जाए। ऊपर से तो एब्डोमिनल कैविटी के साथ वो ऐसे ही कॉन्टिन्यू है, लेकिन नीचे से ऐसे है कि बस यहाँ तक लिमिटेड है, इससे नीचे नहीं। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो पेल्विक डायाफ्राम बना रही हैं, लिवेटर एनाए, वो इधर दोनों साइड से स्टार्ट होके लिवेटर एनाए यहाँ से जाके इन दोनों के ऊपर लग जाता है, ठीक है। और एक हो गया, ये हो गया पेल्विक फ्लोर बना रहा है ये हमारे पास, और एक है कॉक्सीजियस। कॉक्सीजियस भी यहाँ से स्टार्ट होके कॉकिक्स तक जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंटरनस आ जाएगा इनवर्ड। और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे हमने दो चीज़ें, लिवेटर एन आए, ऐसे जो दो आ रहे हैं, लिवेटर एन आए और कॉक्सीजियस, जो कॉक्सीजियस मसल है, ये बंद कर रहे हैं इसको। और दो और हैं पिरिफॉर्मिस, पिरिफॉर्मिस यहाँ से S2 3 4 से स्टार्ट होके जा रहा होता है ना, तो पिरिफॉर्मिस दोनों तरफ से इस तरफ आ रहा होता है, और ऑब्टुरेटस इंटरनस भी। ज़्यादातर हमने पेल्विक फ्लोर में दो लिवेटर एन आए और कॉक्सीजियस बताना है। अब पेल्विक कैविटी क्या होती है, पेल्विक कैविटी आउटलेट और इनलेट जो मैंने बताया, बाउंड्रीज जिनकी बताई है, उनके दरमियान जो कैविटी नज़र आ रही है पेल्विक कैविटी है। पेल्विक कैविटी के अंदर ना विजराज होते हैं, ठीक है। अब पेल्विक कैविटी के अंदर क्या क्या विजराज, पेल्विक कैविटी पड़ी कैसे हुई है, पहले डाउनवर्ड और बैकवर्ड है, देखो पीछे की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ, फिर आगे की तरफ ये स्पेस ज़्यादा है। पहले पीछे की तरफ स्पेस ज़्यादा है, ये देखो ना, पहले ये डाउनवर्ड है और पीछे की तरफ गई हुई है, फिर आगे से डाउनवर्ड जा रही है और आगे की तरफ आ रही है फॉरवर्ड। फिर ये पेल्विक कैविटी यहाँ पे जगह ज़्यादा है, पहले यहाँ जगह ज़्यादा थी, फिर यहाँ नीचे से जगह ज़्यादा है, ठीक है। और जे शेप इसको कह दिया हुआ है, ये। और इसकी जो वॉल्स होती है, आगे वाला 15 डिग्री है, 5 डिग्री है मेरे ख्याल से एंटीरियर वॉल, और पोस्टीरियर वॉल 15 डिग्री होती है, ठीक है। और इसमें से गुजरता क्या है, देखो यहाँ ब्लेडर पड़ा हुआ है, सबसे पहले इधर होता है ब्लेडर, और इधर क्या पड़ा होता है, रेक्टम और सिग्मॉइड कॉलम। अब ब्लेडर और सिग्मॉइड कॉलम के दरमियान एक ट्रांसवर्स सेप्टम होगा, ये जो ट्रांसवर्स सेप्टम है, ब्लेडर आगे और रेक्टम और सिग्मॉइड कॉलम पीछे। ये जो ट्रांसवर्स सेप्टम है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इस सेप्टम के अंदर क्या होगा, मेल में ये छोटा सा होगा, और अगर ये फीमेल है तो फीमेल का पेल्विस अगर मैंने पकड़ा होगा तो ये बड़ा होगा ट्रांसवर्स सेप्टम। ट्रांसवर्स सेप्टम में से मेल में से दो चीज़ें पास करेंगी, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल, ठीक है। यूडिटर हमने फीमेल मेल में दोनों में कहना, दो चीज़ें मेल में होगी, और फीमेल में हमने काफ़ी चीज़ें याद रखनी है। चाहिए सबसे पहले हमने यूट्रस से स्टार्ट करना है। यूट्रस होता है, यूट्रस के साइडों पे यूट्रिन ट्यूब्स आ रही होती हैं, ठीक है। यूट्रिन ट्यूब्स के बाद ओवरी बड़ी होती है, ठीक है। एक ओवरी का राउंड लिगामेंट, एक यूट्रस का राउंड लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद फिर वजाइना और फिर यूरेथ्रा बड़ा होता है, बस। पेल्विक इनलेट में से क्या, पेल्विक ब्रीम है ना, ये जो पेल्विक ब्रीम है, इतने हिस्से में से क्या क्या, ये ब्रीम भी है और ये इनलेट भी है, इसमें से अब क्या क्या पास करेगा। सबसे पहले दो तरह की वेसल्स याद रखनी है, मीडियन सैक्रल वेसल्स और इंटरनल आइलियक वेसल। एक यहाँ से वेसल आ रही है,
एक मीडियन ये यहाँ से वेसल आ रही है, ठीक है। और 2 ट्रंक याद रखने हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक और लंबोसैक्रल ट्रंक। 2 ट्रंक, 2 वेसल्स, 2 नर्व्स, ऑब्चुरेटर नर्व जो आ रही होती है और एक ऑटोनोमिक नर्व प्लेक्सिस, ठीक है। और 2 लिगामेंट्स हैं हमारे पास, अम्बलाइकल लिगामेंट, क्योंकि ऊपर अम्बलाइकस भी होता है ना, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, लेटरल अम्बलाइकल लिगामेंट। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि मेल में सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, यूडिटर और ब्लेडर तो हमने साथ साथ ही करना है। यूडिटर को ब्लेडर के साथ मार्क कर लेना कि ये दोनों लिंक्ड है, सिग्मोइड कॉलम भी लिख देना। तो मेल में एक चीज़ याद रखनी है कि वॉस डेफरेंस, ठीक है। और फीमेल में क्या चीज़ याद रखनी है कि क्या क्या करेगा, यूट्रस याद रखना है, यूट्रस का राउंड लिगामेंट, और एक और चीज़ है यूट्रस की ही, और एक है ओवेरियन वेसल्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पास करती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखनी है, मेल में अलहदा भी आ सकती है, फीमेल में भी अलहदा